दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बायोलॉजी के MBBI क्वेश्चन के पार्ट 4 पे आ चुके हैं। इसका हम बोल दिए हैं, इसका 6 पार्ट हम बनाएंगे। इसका अगर PDF चाहते हैं तो इसका टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस पर आप जाके ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, 189 तक का अगर वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाके आप शुरू से 1 से वीडियो देखिए। ये पार्ट 4 वीडियो, ये बायोलॉजी का MBBI ऑब्जेक्टिव, ये अगर 6 वीडियो अगर देख कर जाते हो, 6 वीडियो अगर ये देख कर जाते हो तो आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ऑब्जेक्टिव के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव के लिए अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो अनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं। कितने कूट होते हैं? 64 कूट होते हैं। अगला है, वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता। तो वर्णांधता में लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता है। अगला, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था। ओपेरॉन मॉडल ने जेकब तथा मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था। ओपेरॉन मॉडल जेकब और मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था। अगला है, एकिडना है। यह योजक करी है। एकिडना जो होता है ये एक योजक करी है। अगला है, मानव रुधिर AB वर्ग है। मानव रुधिर AB वर्ग एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। मानव रुधिर AB वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। अगला है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था। तो मेंडल ने अनुवांशिकता का नियम प्रस्तावित किया था। अगला है, साइटोसिन एवं गुआनोसिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या था। हाइड्रोजन बंध की संख्या 3 होता है। अगला है, किसी जेनेटिक कोड के 64 कोडोन में कितने कोडोन्स द्वारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 61 इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी उतना डिटेल्स अभी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम पढ़ के सुना देते हैं। अगर डिटेल में अभी उतना टाइम नहीं है, जो डिटेल से हम पढ़ेंगे, इसलिए अभी हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। आप नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, आप देख लीजिए एक बार, इससे मिले रहेंगे ना तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको जरूर हल कर लेंगे। तो इसीलिए हम सब क्वेश्चन से मिलवा दे रहे हैं, एक हिसाब से समझिए, ठीक है। ज़्यादा अभी डिटेल से अभी नहीं बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए इंटीएशन कोडोन है। तो GUG इसका करेक्ट है। अगला है, जेनेटिक कोड कहाँ रहता है? तो जेनेटिक कोड mRNA में रहता है। जेनेटिक कोड कहाँ रहता है? mRNA में रहता है। क्षेत्रीय विविधता को क्या कहते हैं? तो क्षेत्रीय विविधता अल्फा विविधता कहते हैं, अल्फा विविधता। अगला है, प्रदूषण की वृद्धि का कारण है। प्रदूषण की वृद्धि का कारण क्या है? तो प्रदूषण की वृद्धि का कारण उद्योग एवं यातायात उद्योग यानी कल कारखाना सब जो रहता है। यातायात यानी गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल, ये सब जिससे भी धुआं निकलता है वो प्रदूषण की वृद्धि करता है। अगला है, भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 यानी 1986 में लागू हुआ था। अगला, अखबार के कागज में कौन सा विषैला पदार्थ रहता है? अखबार के कागज में PD रहता है। PD विषैला पदार्थ। अगला, घरों में हानिकारक विकिरण के मुख्य स्रोत हैं। तो ट्यूबलाइट। घरों में हानिकारक विकिरण का मुख्य स्रोत है क्या? ट्यूबलाइट है। अगला देखते हैं, विश्व की जलवायु को खतरा है। विश्व की जलवायु CO2 की मात्रा बढ़ने से, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से विश्व की जलवायु को खतरा है। अनुवांशिकता के पिता को कहा जाता है मेंडल। अनुवांशिकी के पिता मेंडल को। किसी गैमीट में कुल जीन के हैप्लॉइड सेट को कहते हैं। तो जीन, इसका करेक्ट आंसर होगा जीनोम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीनोम। अगला, मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल कैरेक्टर्स की संख्या तो 7। इसका कैरेक्टर्स की संख्या कितना होगा? 7। अगला है, किसी एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात होता है 1:2:1, 1:2:1। अगला है, मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस F2 का अनुपात आधारित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर 3:1। अगला है, A रक्त समूह पिता तथा O समूह वाले बच्चे का जीनोटाइप होगा तो होगा II2। अगला है, किसी O रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता में कौन सा रक्त समूह नहीं होगा? तो AB एवं O। अगला है, किसी गार्डन मटर में रेसिसिव ट्रेट है। तो इसका करेक्ट आंसर झुर्रीदार बीज। अगला है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कौन सा है? तो 1:1:1:1। किसी दंपति को 2 पुत्री है, तीसरी पुत्री की संभावना 50%। किसी दंपति को 2 पुत्री है, तीसरी पुत्री की संभावना है 50%। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, संपूर्ण लिंकेज को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया? तो इसका करेक्ट नर ड्रोसोफिला में। अगला है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त सबसे सामान्य जीवाणु है। तो इसका करेक्ट आंसर इस्चीरसिया। अगला है, जीन किससे बना होता था? जीन जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अगला देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पुष्पकर्मी पौधे में अधिकतम गुणसूत्रों के 2n बराबर 265 है, पौधे लिट्रोसा में न्यूनतम संख्या, तो 2n बराबर 4। ये क्वेश्चन हम उस दिन भी देखे थे, 2n बराबर 4। अगला है, मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र है, इसमें कितने लिंकेज समूह होगा, तो इसमें 10, इसमें कितना लिंकेज समूह रहेंगे, 10। अगला है, अपूर्ण प्रभाविता में मोनोहाइब्रिड F2 संतति का अनुपात होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:2:1। अगला प्रश्न देखते हैं, G.L. मेंडल था, तो G.L. मेंडल था ऑस्ट्रियन पादरी था। अगला पे विभिन्नताओं का परम स्रोत है, विभिन्नताओं का परम स्रोत क्या है, तो उत्परिवर्तन जो है विभिन्नताओं का परम स्रोत है। अगला है, लंबे व बौने मटर के पौधे में मोनोहाइब्रिड 3x1 है, तो इनका जीनोटाइप क्या होगा, तो इनका जीनोटाइप है T है। अगला रक्त समूह में होता है, तो रक्त समूह में क्या होता है, तो रक्त समूह होता है प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी बी, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, जीन उत्परिवर्तन में एडेनिन गुआनिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, यह ट्रांसिशन है, यह क्या है, यह एक ट्रांसिशन है, यह एक ट्रांसिशन है। अगला प्रश्न है, खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था, क्योंकि जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन के रासायनिक संश्लेषण। अगला है, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओपेरिन व हाल्डेन। अगला है, कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है, तो इसका करेक्ट आंसर जीवाश्म, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जीवाश्म। अगला, ऑपेरॉन की कौन से जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेगुलेटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली गुण है, RH+, इसका करेक्ट आंसर क्या है, RH+। किसी परिवार में 5 पुत्रियां, छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना बनी रहती है, 2 में 1। किसी परिवार में 5 पुत्रियां, छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना बनी रहती है, 2 में 1। किसी हाइब्रिड क्रॉस में संतति की जीनोटाइपिक अनुपात होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यदि माता का रक्त समूह O तथा शिशु का भी रक्त समूह O है, तो पिता का रक्त समूह होगा, तो पिता का रक्त समूह भी O ही रहेगा। अगला, रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है, तो इसका एंटीबॉडी इनका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, तंबाकू की तरह पौधे में पॉलीजेनिक अनुवांशिक सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर कोल रियूटर। अगला देखते हैं, एक मटर में अप्रभावी गुण है, झुर्रीदार बीज, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कपि में पाया जाता है पर बंदर में नहीं, तो A तथा B, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, A तथा B। निम्न में कौन सा DNA अणु में प्यूरिन है, तो A तथा G, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, A तथा G। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य सर्दी किससे होता है, तो सामान्य सर्दी राइनो वायरस से होता है, राइनो वायरस से सामान्य सर्दी होता है, राइनो वायरस। अगला है, मलेरिया बुखार में कम कंपी एवं उच्च ज्वर निम्नलिखित में से किस विषैले पदार्थ द्वारा होता है, तो हीमोजोन के द्वारा। अगला है, HIV का आनुवंशिक पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा है, तो SSRNA। अगला प्रश्न देखते हैं, एक प्रतिजैविक किससे बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर H2L2 से। अगला है, किसी एलर्जेंस के विरोध में सबसे अधिक निर्मित कौन सा एंटीबॉडी है, तो इसका करेक्ट आंसर AGE। अगला है, HIV एक रिट्रोवायरस है जो निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव डालता है, तो हेल्पर टी कोशिका पर। अगला है, निम्नलिखित में से किसे HIV का फैक्टर, तो मैक्रोफेजेज को कहा जाता है। अगला है, एड्स रोग की पहचान मुख्यतः किससे किया जाता है, तो एलिसा जांच से। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मॉर्फिन के एसिटाइलेशन में से बनता है, तो हेरोइन। कोकेन किससे प्राप्त होता है, कोकेन हरिथ्रोजाइलन कोका से, अगला, हेपेटाइटिस बी संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो इसका रक्त आच्छादन से बना रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं,